दोस्तों, जब भी कभी युद्ध की बात होती है तो आंखों के सामने टैंकों की गड़गड़ाहट, मिसाइलों की चमक और सैनिकों की कतारें आ जाती हैं। लेकिन अगर कोई आपको ये बताए कि आज का सबसे खतरनाक योद्धा ना तो मैदान में खड़ा है, ना ही उसकी बंदूक से निकलता धुआं है, बल्कि वो हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ रहा है, तो क्या आप चौंकेंगे? ये कोई पंछी नहीं, ये एक ड्रोन है, एक ऐसा यंत्र जिसने युद्ध का चेहरा ही बदल दिया है। दोस्तों, कभी जिन लड़ाइयों में हजारों सैनिकों की जरूरत पड़ती थी, आज वही काम एक छोटे से ड्रोन से हो जाता है, वो भी बिना किसी की जान जोखिम में डाले। एक समय था जब सेना की ताकत उसकी पैदल टुकड़ियों में मापी जाती थी, लेकिन अब उस ताकत को मापा जाता है कितने ड्रोन हैं, कितने घंटे वो आसमान में मंडरा सकते हैं और कितनी सटीकता से वो निशाना साध सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन का इतिहास बड़ा दिलचस्प है। शुरू में इन्हें केवल निगरानी और जासूसी के लिए प्रयोग किया जाता था। अमेरिका ने 1990 के दशक में जब प्रीडेटर नामक ड्रोन का इस्तेमाल करना शुरू किया तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये तकनीक एक दिन युद्ध की रणनीति ही बदल देगी। धीरे धीरे ड्रोन केवल आंखें ही नहीं रहे बल्कि हथियार भी बन गए। अब इनमें मिसाइलें लगी होती हैं जिन्हें दूर बैठा एक ऑपरेटर बिना जमीन पर कदम रखे ही चला सकता है। ड्रोन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे दुश्मन के इलाके में घुसना आसान हो जाता है, बिना किसी सैनिक को खतरे में डाले। ये ऊंचाई से सब कुछ देख सकते हैं, किस गली में दुश्मन छिपा है, कहाँ उनके हथियारों की फैक्ट्री है, कौन सा वाहन किस दिशा में जा रहा है। और जब सब कुछ साफ साफ दिखता है तो निशाना लगाना उतना ही आसान हो जाता है। दोस्तों, 2020 के बाद तो ड्रोन वॉरफेयर ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। अजरबैजान और आर्मेनिया के युद्ध में अजरबैजान ने जिस तरह से तुर्की और इजराइल से मिले ड्रोन का इस्तेमाल किया, वो एक नया ट्रेंड बन गया। आर्मेनिया के टैंकों को ऊपर से ड्रोन ने चुटकियों में तबाह कर दिया, वो भी इतने सस्ते साधनों से जिनकी कीमत एक फाइटर जेट के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। ये वो मोड़ था जहां देशों ने समझ लिया कि अब लड़ाइयां सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि तकनीक से भी जीती जाती हैं। दोस्तों, एक और बड़ी वजह ड्रोन की लोकप्रियता की ये है कि इनका ऑपरेशन सस्ता है। एक फाइटर जेट को उड़ाने में जहां लाखों डॉलर खर्च होते हैं, वहीं एक ड्रोन 1/4 खर्च में ज्यादा असरदार हो सकता है। ये शोर नहीं करता, रात में देख सकता है और दुश्मन को भी तबाह कर सकता है। ड्रोन अब केवल बड़े देशों की चीज नहीं रह गए, छोटे देश भी इन्हें खरीद कर इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी शक्ति संतुलन अब केवल बड़े परमाणु हथियारों पर निर्भर नहीं रहा। दोस्तों, ड्रोन ने युद्ध को केवल मशीनों की लड़ाई नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली लड़ाई बना दिया है। ऑपरेटर अमेरिका में बैठा होता है और ड्रोन पाकिस्तान या अफगानिस्तान की सीमा में उड़ रहा होता है। कुछ ही क्लिक में मौत बरसाई जा सकती है। इस दूरी ने युद्ध को नैतिक रूप से और भी जटिल बना दिया है। जब हमला करने वाला खतरे में नहीं होता तो युद्ध करना आसान हो जाता है, लेकिन जिम्मेदारी से दूर भी हो जाता है। आज के ड्रोन सिर्फ बम गिराने के लिए नहीं है, वो दुश्मन की संचार व्यवस्था को ब्लॉक कर सकते हैं, सिग्नल जाम कर सकते हैं, डेटा चोरी कर सकते हैं। साइबर वॉरफेयर और ड्रोन वॉरफेयर अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, चीन अब ऐसे ड्रोन विकसित कर रहा है जो खुद ही निर्णय ले सकें, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस, जो तय करे कि किसे मारना है और किसे नहीं। ये अपने आप में डरावना है, क्योंकि यहाँ इंसानी दया या गलती की कोई जगह नहीं रहती। दोस्तों, अब अगर बात करें भारत की, तो भारत में भी अब ड्रोन वॉरफेयर का प्रभाव दिखने लगा है। LOC पर पाकिस्तानी आतंकवादियों की गतिविधियां पकड़ने के लिए ड्रोन एक प्रभावी हथियार बन चुका है। कारगिल के समय अगर भारत के पास ये तकनीकी होती तो शायद युद्ध की दिशा ही कुछ और होती। अब भारतीय सेना स्वदेशी ड्रोन बना रही है जो तेज हवा में भी उड़ सकते हैं, दुश्मन के रडार से बच सकते हैं और लाइव वीडियो फीड भेज सकते हैं। सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों को अब एक नई आंख और नई ताकत मिल चुकी है। दोस्तों, ड्रोन अब सिर्फ बड़े यंत्र नहीं बल्कि छोटे छोटे समूहों में हमला करने वाले स्वाम भी बन चुके हैं। जैसे मधुमक्खियां एक साथ हमला करती हैं, वैसे ही ये सैकड़ों ड्रोन एक साथ उड़ते हैं और दुश्मन को भ्रमित कर देते हैं। रडार उन्हें पकड़ नहीं पाते और वे अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। ऐसे स्वाम ड्रोन भविष्य में युद्ध की सबसे खतरनाक रणनीति बन सकते हैं। भारत, अमेरिका, चीन, इजराइल सभी इस तकनीकी पर काम कर रहे हैं। ड्रोन ने युद्ध को केवल सेनाओं की बात नहीं रहने दिया, अब गैर राज्य संगठन जैसे आतंकवादी समूह भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ISIS ने अपने सस्ते ड्रोन से बम गिराने शुरू किए थे। यमन में हौती विद्रोहियों ने सऊदी अरब की तेल फैक्ट्रियों पर ड्रोन से हमला कर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दिया। अब कोई भी कहीं से भी युद्ध शुरू कर सकता है, बस एक ड्रोन और थोड़ा प्रशिक्षण चाहिए।
दोस्तों, भविष्य में युद्ध केवल हथियारों से ही नहीं बल्कि डेटा से भी लड़ा जाएगा। जिस देश के पास ज्यादा सटीक जानकारी होगी वही जीत की ओर आगे बढ़ेगा और जानकारी का सबसे प्रभावी जरिया ड्रोन बन चुका है। अब युद्ध के निर्णय लेने की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि 1 सेकंड की देर से हजारों जानें जा सकती हैं। ड्रोन इस प्रक्रिया को तेज करते हैं, रियल टाइम में जानकारी देते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया की क्षमता बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस तकनीकी का एक अंधकारमय पक्ष भी है। ड्रोन हमलों में कई बार निर्दोष नागरिक भी मारे जाते हैं। अमेरिका के कई ड्रोन हमलों में बच्चे और आम लोग भी हताहत हुए हैं। इसने मानवाधिकार संगठनों को चिंतित कर दिया है। क्या मशीनों को इतना अधिकार देना सही है? ये सवाल आने वाले वर्षों में और तेजी से उठेंगे। इसके बावजूद ड्रोन अब युद्ध का अभिन्न अंग बन चुके हैं। वे केवल हथियार नहीं, रणनीति हैं। वे केवल हमला नहीं, बचाव भी हैं। वे केवल मशीन नहीं, एक नई सोच है। युद्ध को कम लागत में, कम जान के नुकसान के साथ अधिक प्रभावी बनाने की सोच। लेकिन ये सोच अगर संतुलित न रही तो वही ड्रोन एक पूरी मानवता के लिए खतरा बन सकते हैं। दोस्तों, ड्रोन वॉरफेयर ने युद्ध को एक गेम की तरह बना दिया है। दूर बैठा ऑपरेटर, स्क्रीन पर निशाना और लक्ष्य ध्वस्त। लेकिन ये गेम असली है, असली जानों के साथ, और यही इसकी सबसे बड़ी विडंबना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और शेयर करिए अपने परिवार, अपने दोस्तों और उन लोगों के साथ जिन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना भी और अपनों का भी।